Friends, today we are going to discuss how to use Bloom taxonomy in lesson planning. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम एसएसटी क्लास 6th में जो है एक चैप्टर है, चैप्टर 1, दैट इज़ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. तो डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को किस तरीके से हम ब्लूम टैक्सोनॉमी से जो है वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ये जो सबसे पहला जो लेवल है आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी में, आपको मालूम है ऑल ब्लूम टैक्सोनॉमी कंसिस्ट 6 लेवल्स फ्रॉम रिमेंबरिंग टू क्रिएटिंग. ये कुछ इस तरीके से ब्लूम टैक्सोनॉमी का यूज़ हम लोगों को लेसन प्लानिंग में यूज़फुल करना होता है कि हम बच्चे को लोअर लेवल से जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ पुश करने में लेसन प्लानिंग में हेल्प करता है. तो सबसे पहला जो लेवल है वो रिमेंबरिंग है. इसमें चैप्टर कंप्लीट करने के बाद व्हाट क्वेश्चंस वी मस्ट ट्रिगर सो दैट कि बच्चा जो है अपने लेवल 1 में जो है नॉलेज को चेक करे. इसमें जो भी बच्चे ने चैप्टर के अंदर पढ़ा है उसको जो है ही ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वी ट्रिगर फ्यू क्वेश्चंस. जैसे कि हम अगर इस चैप्टर में कंसीडर करें तो वी कैन आस्क व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डाइवर्सिटी, व्हाट इज़ इनइक्वालिटी, लिस्ट डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ इन सोसाइटी. कौन कौन सी तरीके की डाइवर्सिटीज़ सोसाइटी में अवेलेबल है, जो कि बच्चे को सिंपल जो उसने स्टडी किया है उस चैप्टर को उसके बाद वो बताने में कैपेबल है. या गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इनइक्वालिटी. इस तरीके से हम पहले इस लेवल को चेक कर सकते हैं और बच्चे के क्यूरियोसिटी को ट्रिगर कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं. सेकंड जो है लेवल दैट इज अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग के अंदर वी कैन ट्रिगर दैट हाउ would you classify diversity, what fact and ideas shows in discrimination, how would you compare the diversity and discrimination, how would you identify discrimination. बच्चा इसमें जो है कंपेयर करके और अपने शब्दों में जो है आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि किस तरीके से वो डाइवर्सिटी के बारे में उसने एट द एंड ऑफ द चैप्टर क्या समझ उसकी बनी है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग बनी है और क्या वो कंपेयर करने में सक्षम. बात करने वाले हैं अप्लाइंग की और किस तरीके से जो लेवल 3 में जब ब्लूम टैक्सोनॉमी के हम जंप करते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस ट्रिगर करने होते हैं स्टूडेंट्स से सो दैट कि वी कैन अंडरस्टैंड कि बच्चे ने जो टॉपिक है जो डिस्कस हुआ है क्लास में उसकी व्हाट इज़ द अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट इज़ द टेक अवे फ्रॉम द स्टूडेंट. फॉर दैट वी कैन ट्रिगर फ्यू क्वेश्चंस जैसे कि हाउ वुड यू सॉल्व डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम यूजिंग व्हाट यू हैव लर्न. इसके अलावा हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाउ वुड यू ऑर्गेनाइज equality in diverse society. Mention any 2 social tensions prevailing in India. Compare which shows diversity in Kerala and Ladakh on the basis of climate and religion. इसके साथ ही हमें जो है बच्चा अपने रिफ्लेक्शन दे सकता है कि किस तरीके से वो केरल और इसके बीच जो है उसको डिफरेंस नज़र आता है क्लाइमेट में और रिलीजन वाइज. टॉप में हमारा ले लद्दाख है और साउथ में जो है केरल है. तो हमारे पास एक बहुत डाइवर्स जो है कल्चर है और कल्चर सीधे सीधे इम्पैक्ट करता है वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के रिलीजन, वहाँ के फूड हैबिट, इन सब के बेसिस पर. नेक्स्ट जो लेवल है दैट इज एनालाइजिंग
और एनालाइजिंग में हम कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस ट्रिगर कर सकते हैं जिससे कि बच्चा जो है उसको क्रिटिकली जो है उसकी क्या समझ है उसको अंडरस्टैंड कर सकें. कैन यू लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया? कैन यू नेम एनी टू डिफरेंस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स? जो क्लास के अंदर हमारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं उनमें आपको कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें आपको कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, एंड किस बेसिस पर वो डिफरेंसेस हैं? व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, क्या सिमिलैरिटीज हैं? विच डाइवर्सिटी प्रिवेल्स इन योर विलेज, आपके विलेज में किस तरीके की डाइवर्सिटी है? मेंशन एनी 3 डिफरेंसेस, डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी, कौन कौन से त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं और कौन कौन से त्यौहार जो सेलिब्रेट करते हैं वो कौन कौन से रीजन में सेलिब्रेट किए जाते हैं, कौन कौन से रिलीजन के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं. इस तरीके के क्वेश्चन पूछ के हम बच्चे के जो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है उसमें हम हेल्प कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है इवैल्यूएशन लेवल है. इवैल्यूएशन लेवल में हम बच्चे को जो है कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से ट्रिगर कर सकते हैं ताकि बच्चे का जो एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो जो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो समझ है उसको हम टेक अवे लें. क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी ऐड टू योर लाइफ? बच्चे की लाइफ में जो डाइवर्सिटी है वो किस तरीके से कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, हम पूछ सकते हैं. एक्सप्लेन द रोल ऑफ महात्मा गांधी एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन रिमूविंग डिस्क्रिमिनेशन. किस तरीके से महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर जी का जो है रोल रहा है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, हम बच्चे से पूछ सकते हैं. वी कैन आस्क वन मोर क्वेश्चन, दैट इज हाउ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट कंट्रीब्यूट इन क्रिएटिंग यूनिटी अमंग द पीपल. ठीक है ना, किस तरीके से फ्रीडम फाइटिंग में जो है फ्रॉम टॉप नॉर्थ से लेके साउथ ईस्ट से लेके वेस्ट तक डिफरेंट जो है डाइवर्सिटी होने के बाद भी, डिफरेंट कल्चर होने के बाद भी हम सारे लोग जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किस तरीके से यूनाइट होकर जो है इकट्ठे जो है अपने आज़ादी के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने फाइट किया था. एक एलिमेंट था जिसके कारण हम सब इकट्ठे बंधे थे एंड दैट वाज इंडिया. तो इंडिया जो है उसमें डाइवर्सिटी के बाद भी एक यूनिटी वाला एलिमेंट जो है हम बच्चे को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं और इस तरीके से एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं. लास्ट जो है वो है क्रिएटिंग लेवल. दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी और यहाँ पर हम ट्रिगर कर सकते हैं, बच्चे से पूछ सकते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को जो है इंडिया के अंदर जो एक हम स्टेटमेंट देते हैं उसमें उसकी क्या राय बनती है, स्टूडेंट किस तरीके से यूनिटी इन डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करता है या क्या उसकी समझ है. तो वी कैन आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट. इसके अलावा हम पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी ऐड इन योर लाइफ. जो डाइवर्सिटी है उसके कारण उस बच्चे की लाइफ में किस तरीके से जो है वैल्यू ऐड हुई है इंडिया में. तो वो जो है इस तरीके से जो है हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को फ्रॉम रिमेंबरिंग टू क्रिएटिंग लेवल तक जो है हम बच्चे को डिस्कस कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चा जो है लोअर लेवल से हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल तक जो है जंप करे, पुश करे. थैंक यू.